नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द है आस्तिक, भक्त, नास्तिक, श्रद्धावान। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आस्तिक। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द आस्तिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द नास्तिक होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है कृपालु, कृतज्ञ, कृतघ्न, आज्ञाकारी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है और कृपा करने वाला के लिए एक शब्द कृपालु होता है और किए हुए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द कृतघ्न होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द है अदृश्य, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अदृश्य। जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द अदृश्य होता है। जिसकी मृत्यु ना हो के लिए एक शब्द अमर होता है और जिसमें प्राण ना हो के लिए एक शब्द निष्प्राण होता है और जो नेत्र विहीन हो के लिए एक शब्द नेत्रहीन होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है पिपासु, उत्साही, जिज्ञासु, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिज्ञासु होता है। पीने का इच्छुक के लिए एक शब्द पिपासु होता है। उत्साह से युक्त के लिए एक शब्द उत्साही होता है। नेक्स्ट है, जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द पारदर्शक होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है ऋणी, उऋण, कृतज्ञ, कर्जदार। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द उऋण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसने ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द ऋणी होता है। जो उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अप्राप्य या फिर अलभ्य कहते हैं और जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघ्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। देखिए दोस्तों, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा, प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
और मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाले को नृतत्व शास्त्री कहा जाता है। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाले को दोस्तों भूकंपवेत्ता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द अनिकेत होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके के लिए एक शब्द सुलभ होता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्रिय होता है। क्या होता है? जितेंद्रिय होता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इंद्र को जीतने वाले के लिए एक शब्द इंद्रजीत होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो थोड़ा जानता है के लिए एक शब्द है। देखिए दोस्तों, जो थोड़ा जानता है के लिए एक शब्द अल्पज्ञ होता है। क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वत्र, ज्ञानी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द है हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द हस्तक्षेप होता है। और व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना के लिए एक शब्द आक्षेप होता है। जो आगे की सोचता हो के लिए एक शब्द दूरदर्शी होता है। और उपकार करने वाला के लिए एक शब्द उपकारी होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देय। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय होता है। जो पीने योग्य है के लिए एक शब्द पेय होता है। जो गाने योग्य हो के लिए एक शब्द गेय होता है। दिया जाने वाला के लिए एक शब्द दान होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो कम खर्च करता हो के लिए एक शब्द है। देखिए दोस्तों, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द है। देखिए दोस्तों, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द अनुपम होता है। और जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो किसी का अनुसरण करता हो उसे अनुयायी कहते हैं। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। देखिए दोस्तों, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जिजीविषा होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो जीत या फिर विजय का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो प्यासा हो या जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। प्रत्युत्पन्न मत किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके
जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आशा से बहुत अधिक को आशातीत कहते हैं। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द व्याकरण होता है, और जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो के लिए एक शब्द शास्त्री होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। देखिए दोस्तों, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक निडर और दोनों है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। देखिए दोस्तों, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक बिजली और तेज है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। देखिए दोस्तों, कृपण का अर्थ कंजूस होता है और कृपाण का अर्थ कटार होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म है। देखिए दोस्तों, गाड़ी का अर्थ यान और गाढ़ी का अर्थ गहरी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यान और गहरी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ है। देखिए दोस्तों, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ जानकार और ना जानकार है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जब तब। शब्द युग्म यदा कदा का सही अर्थ युग्म जब तब है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निश्चित और इरादा। शब्द युग्म नियत नियत का सही अर्थ निश्चित और इरादा है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भौरा और सखी। अली का अर्थ भौरा, अली का अर्थ सखी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हिस्सा और कंधा। पहले अंश का अर्थ हिस्सा, दूसरे अंश का अर्थ कंधा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुल कूल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वंश और किनारा। कुल का अर्थ वंश, कूल का अर्थ किनारा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिवस और गरीब। दिन का अर्थ दिवस, दीन का अर्थ गरीब। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिर चीर का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुराना और कपड़ा। चिर का अर्थ पुराना, चीर का अर्थ कपड़ा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंबुज अंबुद का सही अर्थ भेद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमल और बादल। अंबुज का अर्थ कमल होता है, अंबुद का अर्थ बादल होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला। मंदिर का अर्थ है देवालय या फिर पूजा घर, और मंदिरा मंदिरा का अर्थ है अश्वशाला। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सकल शकल का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपूर्ण और अंश। पहले सकल का अर्थ यहाँ पर संपूर्ण है, दूसरे सकल का अर्थ यहाँ पर अंश है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हवा और आग।
अनिल का अर्थ हवा और अनल का अर्थ आग होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।